नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ, वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ। Sky Sunshine School. Step towards better future. Admissions are open. Al-Amin English Medium Primary and High School. Secure your child's bright future today. Free admissions, limited seats available. Hurry up. Manthara Hotel, first 3-star facility hotel in Baswa Kalyan and Shastri Bhavan Pure Vegetarian Restaurant. Comfort zone for your family. Above Reliance Smart Bazaar Baswa Kalyan. इधर इधर अरे ये ऐसा राजू ले लो है हाँ ले ले जैन रेड होते आइए आगे मतलब कई बार वो आपने अर्जुन का भाई की जो फोटो अच्छी था Knowledge Park The Creative School. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. Noble Public School. Admissions are open. एल्म से ही दोनों जहां में कामयाबी है. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ಮಾಸಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವಚೇನನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಮುಸ್ಲಿಮರ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ತರಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾನೂನವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ಮಾಸಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. आज ये ह्यूमन चेन जो मनाया गया है, दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हिदायत है उसके मुताबिक ये ह्यूमन चेन बनाई गई है. वक्फ की इमलाक रब की मिल्कियत है, ना कि किसी और की. आज मौजूदा दौर में हुकूमत ने वक्फ के इमलाक पर जो हड़पने की कोशिश की जा रही है, उसके मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलसिल 2-3 महीनों से ये जो कंप्लेन बना रही है उसके ख़िलाफ़ ये उसी का एक हिस्सा है ये. इसलिए आज जामे मस्जिद के सामने यहाँ पर जो ह्यूमन चेन बनाई गई है, ये दरअसल वक्फ इमलाक क़ानून के ख़िलाफ़ ये ह्यूमन चेन बनाई गई है. हम मौजूदा दौर हुकूमत से यही मुतालिबा करते हैं, वक्फ पर सियासत ना करें, दस्तूर को बदनाम ना करें, यही हमारा नारा है. आज जुमा के दिन मस्जिद अब्दुल रसूल छिल्ला गली पर जो है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के मुहिम में पूरे महल्ला छिल्ला पीरागट्टा और यहाँ के तमाम मुख्तदी इस मुहिम में शिरकत करके इस देश की हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि जो है संविधान सबका हक है. इस देश में बसने वाले सारे नागरिक, पूरी अवाम, हर एक को अपने मजहब के एतबार से इस देश में रहने का हक है. ये देश सबका है और हर धर्म के लोग यहाँ अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं और अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म की इबादत कर सकते हैं.
तो ये मनुवादी ताकत, मनुवादी हुकूमत जो मुसलमानों के आइन में तब्दीली करना चाहती है, इसके खिलाफ हम सबका ये एहतजाज, पूरे हिंदुस्तान भर में सारे मुसलमान एहतजाज करके ये बात बताना चाहते हैं कि जो है हमारी शरीयत में किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाइयों, आज बसव कल्याण के शिवाजी पार्क के सामने यहाँ पर जो लोग जमा हुए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के अनुसार हमने ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बगैर एक ह्यूमन चेन बनाया। हमारा उद्देश्य है कि वक्फ मुसलमानों का एक अटूट और उनका एक रिलीजियस राइट है, उनकी दी हुई जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, जिसके अंदर मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, कब्रस्तान हैं, ईदगाह हैं और आशुर खाने हैं, ये सारे के सारे ये वक्फ के अंदर आते हैं। और ये मुसलमानों का अपना ये एक दिया हुआ अपना ओन कंट्रीब्यूशन है। ये मुसलमानों की अपनी ओन खुद की जायदाद और खुद की प्रॉपर्टी है जो इन्होंने अल्लाह के लिए वक्फ किया है, ह्यूमैनिटी के लिए वक्फ किया है, पूरे मानवता के लिए वक्फ किया है। और इसके जरिए से एजुकेशन, हॉस्पिटल, चैरिटी और विडोज के लिए और डिस्ट्यूट बच्चों के लिए इसके अंदर उनको यहाँ पर उनको सुरक्षा और उनको शिक्षा दी जाती है। और इसके जरिए से ये मुसलमानों के का ही नहीं बल्कि पूरे मानवता का को ये इसका लाभ मिलता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वक्फ के जरिए से चलते हैं, जो कुछ इसमें सारे लोग उससे सुविधा पाते हैं। इस लिहाज से कि वक्फ कंट्रीब्यूट करना ये मुसलमानों का अपना एक रिलीजियस राइट है और इस कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ हक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हक को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खास करके नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं इसको जब्त करने की कोशिश में लगी हुई है। और ये उनकी कोशिश, ये कानून बनाकर मुसलमानों के जितने भी रिलीजियस सेंटर्स हैं इसमें वो इंटरप्रेट कर और इसको पूरी तरह से ये अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। ऐसे मौके पर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर यहाँ बसव कल्याण में सब लोग जमा होकर अपना जो खेद प्रकट कर रहे हैं, अपने डिमांड कर रख रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वक्फ को बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ। वक्फ मुसलमानों की अपनी एक आइडेंटिटी है इस देश के अंदर। जिस तरह से सारे लोगों को, हर एक को अपने अपने मजहब पे चलने का अधिकार है, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बरकरार रखने का राइट है, इसी तरह से मुसलमानों को दिया गया है। जिस तरह से वक्फ मुसलमानों के लिए है, ठीक इसी तरह से हिंदू एंडोमेंट एक्ट उनके लिए है, उनके अंदर मुजराई एक्ट उनके लिए बनाया हुआ है। मंदिर और टेम्पल्स उसके अंदर आते हैं। इसी तरह से पंजाब के अंदर सिखों के लिए अपना ओन बोर्ड है, ठीक उसी तरह से मुसलमानों का भी ये बोर्ड है। इस लिहाज से हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो अपना जो संशोधन लाए हैं उसको वापस ले और मुसलमानों के एक हक को हमसे ना छीने। जब तक हमारे लिए हमको अपना हक से महरूम किया जा रहा है, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और जब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। थैंक यू। जय हिंद।